कोरे काठ की हैं, जब तक धागे हैं बाजीगर हैं तब तक ठाठ की हैं, और हमें ठाठ में रहना है यानी कोरे काठ की रहना है। भवानी प्रसाद मिश्र के ये शब्द बदलते वक्त में न केवल कठपुतलियों बल्कि उनके बाजीगरों पर भी सही साबित हो रहे हैं। कई पीढ़ियों के बचपन का अभिन्न अंग या यूं कहें कि अभिन्न हिस्सा रही कठपुतलियों की कलाबाजियां बैटरी से चलने वाले चाइनीज खिलौनों और मोबाइल गेम्स के सामने फीकी पड़ रही है। इन्हें नचाने वाले कारीगरों और बाजीगरों ने अब जीने के नए खेल ढूंढ लिए हैं। अब कोई शिव अपनी पार्वती का मन बहलाने के लिए कठपुतली का रूप नहीं धारण करता, ना ही किसी पाणिनि के अष्टाध्यायी में इनकी अब चर्चा होती है। अब बाजीगर कठपुतलियों को नहीं बल्कि वक्त की डोर अब उन्हें नचाती है। पहले से काफ़ी बहुत चेंजिंग हो गई। पहले लोग आगे देखने के लिए बहुत इंटरेस्ट होते थे, आजकल इसको कि कुछ नहीं समझते। एक दूर से बहुत दूर हो गए इस कला से काफ़ी लोग। आखिर क्या वजह है कि भारत से लेकर इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, जावा, श्रीलंका तक चर्चित कठपुतली कला आज संकट में है? यही जानने के लिए हम पहुंचते हैं जयपुर के चर्चित कठपुतली नगर। यहाँ से साबित हो गया है कि ये भले ही लोगों के लिए महज एक पुतला या भूत भूतनी हो, मगर इनके लिए ये आराध्य देव से कम नहीं। जैसे यहाँ पे तो अपने हिंदुस्तानी हैं जो इंडियन है, वो कहते हैं ये भूतनी है, भूत बताते हैं इसको। कोई बोलते हैं भूत हैं, अब बच्चे डर जाएंगे। उन्हें ये पता नहीं कि भगवान शंकर और भगवान पार्वती, शिव पार्वती का जोड़ा है। कि हम इस कला को हमारे बच्चों को सिखाएंगे, ऐसा लगता है। और जब हिंदुस्तान आते हैं तो ये लेके आते हैं सर्टिफिकेट, जैसे साउथ अमेरिका का है, इटली का है, स्विट्जरलैंड का है, ये 50 देशों का हम सर्टिफिकेट लेके आते हैं। ये हमारे लिए कचरा है। कलाकार प्रकाश भाट का कहना है कि कठपुतली बनाने के लिए काम में आने वाली लकड़ी, कपड़े, रंग, श्रृंगार का सामान दिनों दिन महंगा होता जा रहा है। कठपुतली बनाने के लिए मुख्यतः सागवान, अल्डू, आम, बेरी की लकड़ी काम में ली जाती है। महंगाई के चलते कठपुतली बनाने में खर्चा बढ़ रहा है, मगर आमदनी में कोई इजाफा नहीं हुआ है। प्रकाश भाट पिछले 25 सालों से इस कला में जुड़े हुए हैं। इस कला को जीवंत बनाए रखने के लिए वे अपने मोहल्ले के बच्चों को कठपुतली कला सिखाने का काम भी करते हैं, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी इसे आगे ले जाने का काम करे। जयपुर कठपुतली नगर के कलाकार न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेश में भी इस कला के करतब दिखाते हैं। विदेशों में इस कला को जहां बेहद सराहा जाता है, कलाकारों को तोहफे, अवार्ड, सर्टिफिकेट मिलते हैं, वहीं अपने देश में स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। कठपुतली कला को जीवित रखना है तो ये ज़रूरी है हम अपने आने वाली पीढ़ी को इस कला की महत्ता के बारे में बताएं। हमें समझाना होगा कि ये महज एक खिलौना नहीं है, ये एक कला है जो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। विविधता में एकता वाले इस देश में जहां संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं जो हमें और देशों से अलग बनाते हैं, उन्हीं में ये एक रंग भी है। और यही विविध रंग, यही कला और यही कलाकार इस देश की पहचान है। इन्हें मत खोने दीजिए।